चलो आ जाओ। लिखाए थे दो वस्तु का केस हो गया था ना, दो से अधिक वस्तु का केस और एवरेज रूल। पहले एवरेज रूल ही पढ़ लो। परसेंटेज में भी पढ़ा था ना एवरेज रूल। रिकॉर्ड चल रहा है। बेस्ड ऑन एवरेज रूल। आने चलेगा तो हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 1, तीन वस्तु को क्रमशः 2000, 3000 तथा 5000 रुपया में खरीदा। यदि पहले को 20% लाभ, दूसरे को 20% लाभ लिखा, दूसरे को 10% लाभ और तीसरे को 5% हानि पर बेचा जाए, तो कुल सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? एवरेज रूल लगेगा जब इसमें हमेशा दिया रहे सीपी। एसपी में एवरेज रूल नहीं लगता है, ठीक है। हमेशा ये लगेगा क्रय मूल्य वाला मामला रहेगा तब। तो टोटल पे लाभ हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो सब प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात निकालो। 2000, 3000 और 5000, तो 2, 3, 5 हो गया। इसको कहता है 20% लाभ, इसको 10% लाभ और इसको 5% हानि, तो -5%। टोटल पे पूछाएगा तो वही एवरेज रूल खेलना है। 20 दूना 40, 10 तिया 30 और माइनस और बटे में 5 3 8 2 10। ये हो गया 40 और 5 45 बटे 10। हो गया। लिखो 47 रुपया प्रति मीटर की दर से 47 रुपये प्रति मीटर की दर से, अगला एग्जाम्पल में की दर से 329 मीटर कपड़ा खरीदा गया। तथा उसके 1/3 भाग को 20% लाभ पर कोमा 1/4 भाग को 15% हानि पर और शेष को
10% लाभ पर बेचा गया। दस प्रतिशत हानि पर बेचा गया। लाभ लिखा है लास्ट में, लाभ पर बेचा गया। तो पूरे सौदे में प्राप्त लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो इसमें 47 रुपया प्रति मीटर की दर से 329 मीटर खरीदा गया, तो कुल रुपया यहाँ से आ जाएगा, उसका 1/4, 1/3 और शेष निकलेगा। अब यहाँ देखो जब उसका भाग कर दिया गया 1/4, 1/3 और शेष, तो भागे के अनुसार लाभ हानि हुआ है क्या? तो वो 47 रुपया प्रति मीटर की दर से 329 मीटर का कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसका काम वहीं ख़त्म। तब मामला आया कहाँ पर? 1/4, 1/3 और शेष। ये तो नंबर सिस्टम की तरह हर का एलसीएम लेकर के सजा देगा। हर में कौन सा है? 3 और 4। मान लो टोटल जो है 12 है, उसका 1/, कितना कितना है? पहले 1/4, 3 है, पहले 1/3 है, पहले 1/3 लिखा है, 1/4, 1/3 हो गया 4, उसके बाद 1/4, ये हो गया 3, शेष कितना बच गया? 4, 3, 7, 5, 12। अब इसको कहता है 20% लाभ, इसको 15% हानि और इसको 10% लाभ। तो कहता है टोटल पर क्या होगा? एवरेज लगा दो, 80 - 45 + 50 बटे 12। तो ये हो गया कितना? 80, 5, 85/12, यानी 7.1/12% प्रॉफिट। पॉइंट में भी रह सकता है, जैसे रहे। अगला एग्जाम्पल, एक वस्तु के 3/5 भाग को एक वस्तु के 3/5 भाग को 20% लाभ पर बेचा गया। 20% लाभ पर बेचा गया। कुल 50% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? शेष को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? इसमें बीच वाला ही गायब है, तो यहाँ कहता है 3/5 भाग, मतलब 5 में कितना भाग? 3, तो शेष कितना बचा? 2, और टोटल 5। इसको कहता है 20% लाभ पर। इसको कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि टोटल पर 50% लाभ? बस यही सवाल है, वही रूल फिर से। 20 × 60 + 2x बराबर 250, गुणा न करना है। x बराबर 60 घटा दो तो कितना बचेगा? 190, और 190 में 2 से भाग देगा, 95% लाभ पर बेचना होगा।
और लिखो। ये सब टाइप का बन जाएगा ना। लिखो एक वस्तु, एक व्यक्ति तो एक और एग्जाम्पल लिखो, तब एक व्यक्ति वाला लिखो। इसी टाइप का और लिखो। एक वस्तु के 2/5 भाग को 40% लाभ पर और शेष को लागत मूल्य पर बेचा गया। तो पूरे सौदे में प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है? पूरे सौदे में प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है? कितना भाग कर रहा है? 2/5 भाग। और शेष को लागत मूल्य पर, लागत मूल्य पर बेचने का मतलब क्या हुआ? पहले तो इसको देखो, 2/5 भाग यानी 2, शेष कितना बचा? टोटल 5। अब इसमें कहता है 2/5 भाग को, यहाँ तो टोटल पे निकालना ही ना है, इसका काम न है। कितना इसको है? 40%। लागत मूल्य पर बेचेगा तो कुछ लाभ हानि होगा? नहीं होगा। बस इतना ही काम करना था, एवरेज लगा देना। 80 या प्लस 0 बटे 3 2 5, कै % लाभ हो गया? 16% प्रॉफिट हुआ। लागत मूल्य पर बेचेगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। अगला एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपने वस्तु का मूल्य एक व्यक्ति अपने वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर अंकित करता है। चालीस % बढ़ाकर अंकित करता है। उसमें से वह उसमें से वह 1/4 भाग को चालीस % बढ़ाकर अंकित करता, उसमें से वह 1/4 भाग को बढ़े हुए मूल्य पर बेचता है, बढ़े हुए मूल्य पर बेचता है और शेष भाग को 20% छूट पर बेचता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है?
कितना भाग है? 1/4 भाग। 1/4 भाग मतलब 1 हो गया, शेष बच गया 3। ये कहता है मामला ये है जो 40% बढ़ाकर अंकित करता है। क्या 40% बढ़ा करके पहले अंकित किया हुआ, ये बात तो कर रहा है। उसके बाद पहला स्टेप में कहता है जो बढ़े हुए मूल्य पर ही बेच देता है। इसका मतलब 40% लाभ पर बेचता है, क्योंकि 40% तो पहले से बढ़ा के रखा है। तो बढ़े हुए मूल्य पर बेचता है तो इसको बेचता है 40% लाभ पर। दूसरा में कहता है 20% की छूट पर बेचता है, तो 40% तो बढ़ा हुआ सब भाग न है, और उसके बाद 20% का छूट देता है। मतलब 40 बढ़ेगा और 20 घटेगा, तो वो क्रमिक रूल को फॉलो करेगा। 40 बढ़ना मतलब 140 हो चुका है, 140 का 20% यानी 28 घटेगा। ये बात समझ में? +40 - 20 +- 40 × 20/100, वो वाला नियम हमेशा लगेगा। सीधा सोचो जो 40 बढ़ गया तो 140 पर चल गया, और वहाँ से 20% का छूट दिया तो 14 दूना 28 रुपया का छूट दे दिया 140 में, तो 112 बचा। इसका मतलब मात्र इसको 12% के लाभ पर बेचता है। आई बात समझ में? मैं समझा? अरे इसका मतलब जो हुआ, इसका मतलब हुआ 100 रुपया में 40% बढ़ाया गया तो 140 हुआ। इसके बाद 20% का छूट दिया गया तो 28 रुपया घट गया, 112 बचा। तो तब भी 12% का लाभ है कि नहीं? वही चीज़ यहाँ लिखना है, रिजल्ट। ठीक है, अब निकाल दो। एवरेज हो गया 40 × 1 40 + 12 × 3 36 बटे 3 1 4 76/4 19% लाभ होगा। एक और लिखो इस टाइप का। एक व्यक्ति वस्तु का मूल्य एक व्यक्ति वस्तु का मूल्य 30% अधिक अंकित करता है। वह इसके 1/2 भाग को सूची मूल्य पर कोमा 1/4 भाग को, सूची मूल्य किसको कहते हैं? अंकित मूल्य को। लिखे थे सबका। सूची मूल्य पर कोमा, फिर लिखेगा 1/4 भाग को 15% छूट पर और शेष भाग को 30% छूट पर 30% छूट पर बेचा। तो पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या रहा? पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या रहा? फिर हर का एलसीएम लेंगे। हर में क्या सब है? 2 4 का एलसीएम 4, तो
पहले कितना भाग करता है 1/2, तो कितना आ गया 2, फिर कितना 1/4, तो 1, तो शेष कितना बचा 1। अब देखो ये जो मामला कहा है जो 30% बढ़ा करके रखता है, तो इसका मतलब हुआ सभी 30% बढ़ा हुआ है, पहले से सभी 30% बढ़ा हुआ है, ये भी और ये भी। हाँ तो शेष भाग ना है फंटू से, 2 एक विशेष भाग है। बहुत दिन के बाद ना आया है, अब एंटीना पकड़ने में टाइम न लगेगा। पहले जो 30% अधिक अंकित करके रखा अभी वो लिखे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखना है, कहता है 1/2 भाग को सूची मूल्य पर बेच देता है, मतलब बढ़े हुए मूल्य पर ही, तो बढ़े हुए मूल्य पर बेचेगा तो इसमें 30% का लाभ होगा। कहता है 1/4 भाग को 15% की छूट पर बेचता है, तो 30 बढ़ाएंगे या 15 घटाएंगे, फिर वही ये भी फॉर्मूला लगेगा। 30 बढ़ने का मतलब 130 हो गया, 130 का 15% मतलब 13 साढ़े 6 19.5, 130 में से 19.5 घटा देंगे तो 10.5 बचेगा, तो इसका मतलब इस पर लाभ होगा 10.5%, ठीक है। अब आओ यहाँ पर कहता 30% छूट दिया गया है, तो x बढ़े या x घटे तो क्या होता है हमेशा x² 100% की कमी, तो 30² यानी 9% की कमी होगा, तो इसको इसका मतलब बेचा 9% हानि पर, यही सवाल हो गया। अब क्या करना, अब तो सिंपल है, एवरेज लगा दें, तो 30 गुना 2 लगा दो 60, 10.5 गुना 1 लगा दो तो प्लस 10.5, और -9 गुना 1 लगा दो -9, और बटे में 4, तो ये हो गया 60 61.5/4 ना, तो इसको तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 बार में तो लग ही जाएगा। अब 1.5/4 बचा, तो उसको तोड़ लो, यानी 3/8 बचा, इतना प्रतिशत लाभ। एक 1.5/4 को तोड़ दिए, 1.15/40 हो गया, 5 दिया 5 अट्ठे, कोई दिक्कत है इस सब सवाल में? ये सब भयंकर सवाल है, बन रहा है आसानी से, बस एक रूल को दिमाग लगाते रहो। जब कभी भी टोटल पर इस टाइप का चीज़ पूछा जाए तो हमेशा एवरेज रूल लगाना है, चाहे वो एवरेज हो, चाहे परसेंटेज में हो, प्रॉफिट एंड लॉस में हो, एसआई में भी आएगा बेस्ड ऑन एवरेज। एक और लिखा जाए, एक व्यक्ति कुछ वस्तु खरीदता है, अरे इधर हम हैं ना बताने के लिए, लिखो न रे, फोटो खींच के लिखता है। नहीं समझा था? हम जितना आराम से समझाते हैं तो वहाँ दिमाग लगाओ ना, तब न समझेगा। देखो तो कई को है जो नहीं समझता है तो नहीं बोलता है। हम समझ रहे हैं ना, छपैया करने के लिए कई को आता है, करेगा क्या? हम तो कहबे न करेंगे पढ़ो। सवाल लिखना है, एक व्यक्ति कुछ वस्तु खरीदता है, और वह मात्र उसका 40% भाग बेचकर ही
40% भाग बेचकर ही अपना लागत वसूल लेता है, अपना लागत वसूल लेता है। शेष के 80% भाग को वह शेष के 80% भाग को वह पहले से आधे लाभ पर बेचता है। हाँ, आधे लाभ पर बेचता है। और बाकी बचे वस्तु खराब हो जाने के कारण वह उसे फेंक देता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब इसमें देखो, एक आता है 2 से अधिक वस्तु का केस, वो भी हमको पढ़ना है तब ये और क्लियर होगा, लेकिन अभी एवरेज पर बैठ जाएगा इसलिए इसको बना लेते। अब कहता है कोई व्यक्ति जो अपना वस्तु कुछ खरीद के लाया, अब काम कैसा किया है तो वस्तु में से 40% बेचा, तो जितना लगा था वो निकाल लिया। अब बच जो गया उसका 80% भाग को पहले जितना लाभ पर बेचा था उसका आधा लाभ पर बेचा, अब बाकी सड़ गया, कोई बात नहीं, तब वो लाभ हो गया। यही सब करबे करता है बेचने वाला से, क्योंकि कुछ खराब भी तो होता है, वो भी उसका दिमाग में चलते रहता है। नहीं खराब हुआ, खराब को बेच देता है, फेंकता थोड़े है यहाँ। तो देखो इसका मतलब हुआ, अगर 40% का बात करें तो मतलब अगर 100 वस्तु खरीदे कोई तो 40 वस्तु बेचकर उसका रुपया आ गया। तो पहले तो मान लो 100 वस्तु प्रत्येक का मूल्य 1 रुपया, ऐसे कर लो जो आसान हो जाए। 100 वस्तु 100 रुपया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक वस्तु 1 रुपया का। ठीक है, क्वेश्चन एक ये कहता है कि एक व्यक्ति जो है 100 वस्तु में जितना उसका लागत लगा होगा वो 40 वस्तु के विक्रय मूल्य में वह वसूल लेता है। मतलब ये बराबर है क्या? 100 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तब ये नहीं सा होगा। तो यहाँ से हम CP और SP ला सकते हैं। 0 0 हटा दो, यहाँ 5 कर दो, यहाँ 2 कर दो। तो CP और SP का जो अनुपात होगा वो 2:5 होगा ना। तो लाभ का अगर हम प्रतिशत देखें तो कितना का लाभ हो जाएगा, 3/2 गुना 100, यानी वह 150% के लाभ पर बेचता है ना। 150% लाभ का मतलब समझ रहा है, 100 रुपया को 250 में बेचा। ठीक है, अब देखो मामला में अब क्या सब है। अब कहता है जो भी वस्तु है टोटल 100, उसमें से ये 150% जो बेचा है, किसको बेचा है, मात्र 40% को बेचा है ना। अब और फिर 100 वस्तु के पास, 100 वस्तु में जो ये 40% मात्र है, 40% इसका कितना हो गया, 40, इसको बेचा है ये 75% लाभ पर। क्या 75% लाभ पर बेचा। हम लोग खाली लाभ निकाल लेंगे या उसको बढ़ा करके लिखे हुए एक ही चीज आएगा, या लाभ लिखेंगे तो भी एक ही चीज आना। इसके बाद कहता है शेष का 80%, तो इसका 40 निकल गया तो शेष कितना बचा, 60 बचा, शेष 60 बचा। 60 का 80%,
48 हो गया। इसको बेचता है पहले के, इसको 75 का है लिखे, 150%, इसके आधे पर 75% लाभ पर इसको बेचा। अब कितना हो गया, 40, 48, 88। अब कै गो बच गया वस्तु, 12 गो। यह कहता है इसको फेंक दिया, इसको जो है 12 वस्तु को फेंक दिया, मतलब 12 रुपया वहाँ गया उसका, 1-1 रुपया करके माने हैं। अगर हम खाली यहाँ लाभ लिखें, यहाँ अगर हम खाली लाभ लिखते हैं प्रॉफिट, तो हमको यहाँ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो 150% का लाभ पर बेचा, तो हम विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, खाली 150% लिखते हैं। 1-1 रुपया माने हैं, 100 से जितना अधिक आएगा उतना लाभ होगा। या यहाँ डायरेक्ट जो लाभ निकाल रहे हैं तो 100 रुपया को हम छोड़ रहे हैं। अगर सिर्फ लाभ लिखते हैं तो 100 रुपया क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो सीधा सीधी 40 का 150% निकाल देते हैं, लाभ निकल जाएगा। तो 40 का 150% कितना होगा, 60 होगा। 150% मतलब क्या, 3/2 से गुना कर देना, तो 60 हो जाएगा। तो जब 48 का 75% यानी 3/4 कितना आ जाएगा, यानी इस पर 60 रुपया का लाभ हुआ है 40 वस्तु पर, तब न चल गया 100 पर काम खत्म। क्या यहाँ पर 36 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, और जब 12 को फेंक दिया तो 12 रुपया का हानियों हुआ होगा। एक बार 60 रुपया का लाभ, 36 रुपया का हानि, 36 रुपया का लाभ और 12 रुपया का हानि। ये सिर्फ लाभ लिखे। अगर हम यहाँ एवरेज रूल भी लगाएंगे तो काम वही है। एवरेज रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ लिखते 150%, यहाँ लिखते 75 और यहाँ 12% लॉस, और एवरेज लगा देते। तो फिर काटेंगे, नहीं कटेगा तो बड़ा बड़ा डिजिट आएगा। तो जब हम 100 रुपया लिए हुए हैं, 100 वस्तु 100 रुपया, तो हम खाली लाभ लिख लेंगे तो जितना आएगा वही तो प्रतिशत भी होगा। तो ये 60, ये 36, ये 12, फाइनली कितना आया, 84। तो 84% लाभ हुआ। क्या तो इसी तरह से एवरेज रूल लगाना है, समझ गया। जब कभी भी अलग अलग भाग किया जाए, प्रत्येक में कुछ चेंजिंग देगा, कहेगा टोटल में चेंजिंग याद कर, एवरेज रूल लगा दो। यहाँ पर भी एवरेज रूल लगा देंगे, काम बन जाएगा। लेकिन 150 को अब के जाएगा गुना करने के लिए, उससे अच्छा है रुपये निकाल लिए। जहाँ जहाँ एवरेज रूल लगाए हैं सब जगह रुपया निकाल के भी सवाल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है जो वो नहीं लगा सकते, लेकिन ये आसान है, डायरेक्ट गुना कर देते हैं तो ठीक है। यहाँ भी शेष लिख देना 12। सिंपल सोचो ना, 100 वस्तु है, 100 रुपया है, एक बार 60 रुपया लाभ हुआ, फिर 36 रुपया लाभ हुआ, एक बार 12 रुपया घाटा लग गया, तो 84 रुपया लाभ हुआ 100 पर। 100 पर 84 रुपया लाभ मतलब 84% लाभ। तो मेन कंडीशन ये देखना था, ये निकल गया, हो गया काम, हो गया। एवरेज रूल भी हो गया। अगला हेडिंग लिख के रख दो, बेस्ड ऑन एलिगेशन। कोई बात नहीं, सवाल पढ़ना है। एलिगेशन में तो बहुत चीज़ है। एलिगेशन में खाली यही नहीं समझो, यही इसको एलिगेशन नहीं कहते हैं, सब जगह काम पड़ता है इसका। ये एक एलिगेशन मेथड हुआ। अब वहाँ पढ़ते हैं मिक्सचर ऑफ एलिगेशन, तो उसमें बहुत कंडीशन है। ये सब का कॉपी लेके देखा नहीं कभी एलिगेशन? खरीद ले, पैसा दे दे तब खरीद लेगा। पढ़ लिख के कमा के हम ही को देगा।
हैं? कमाने लगता है तो विद्यार्थी टीचर को पहचानबो नहीं करता है। हम 5 साल 6 साल से यही काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं तो क्या कहें। देख रहे हैं, ड्यूटी करने के बाद वो के जाता है, पहचानता है। इस बार एनटीपीसी में नहीं हो कुछ तो मेरा पढ़ा हुआ विद्यार्थी 50-60 प्लस पास किया जॉब में। एको गो ने आया भेंट कर, फोन कैगो करबो किया, कैगो का रिजल्ट ग्रुप में भेजे थे, आएंगे सर आएंगे सर, आइए रहा। आज जो 2 गो साइंस पढ़ा देता वहां दौड़ के चले जाता। एनटीपीसी में साइंस की मात्रा 3 से 4 क्वेश्चन पास किया विद्यार्थी तो साइंस वाला का हो गया, समझ गया। विद्यार्थी सबको जैसा टेंडेंसी देखते हैं, टीचर लोग का तो आइए साइंस पूछेगा 3 गो 4 गो, मैथ है यहाँ 25 गो 30 गो, तो विद्यार्थी कहाँ क्या किसका हो जाता है, साइंस से पढ़ के पास कर गया, तो क्या करेगा। चलो इतना करके आओ।